अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप के सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। तो आज का जो मैं मेकअप करने वाली हूँ वो बहुत ही इसमें मुझे समझें कि मैंने बड़े शौक़ से प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि ग्रीन मेकअप ब्लू मेकअप एक रिस्क होता है कि कैसा लगेगा, बट मुझे करके बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह ताला आपको भी देखकर मज़ा आएगा। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमने मेकअप वाइप से फेस को साफ़ कर लिया था, फिर उसके बाद हमने टोनर स्प्रे कर दिया था और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आँखों का मेकअप। और उसके बाद हमने सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट किया है और आपको मैंने पहले भी बताया है कि मैं कभी आई मेकअप से पहले काम स्टार्ट करती हूँ, कभी बेस पहले बना लेती हूँ कि जब भी जैसे भी इजी हो। तो यहाँ पर हमने आईज़ को कंसील किया है बीबीए के कंसीलर से। वंस अगेन कि आप ज़रूरी नहीं है कि ऐसी कंसीलर से करें, आप 45 स्टिक से कर सकते हैं, क्रायलॉन के स्टिक से कर सकते हैं। आप आपके पास कोई लिक्विड फाउंडेशन है जो कि अच्छी पिगमेंटेड है, एचडी उसका रिज़ल्ट है, जैसे गबरीनी के भी काफ़ी अच्छे पिगमेंट हैं। तो बहरहाल आपके पास जो भी कंसीलर है उसको कंप्लीट आई कंसील कर लें और आईब्रोज़ का हिस्सा भी कंसील कर लें, बिकॉज़ जब आप आईज़ को एक मॉडल मेकअप कर रहे होते हैं तो आईब्रो सबसे पहले आप जब शेप कर लेते हैं तो इस तरह ग्रेजुअली आपका मेकअप बहुत प्यारा लगने लगता है। तो एज़ यूजुअल हमने यहाँ पे फेसिट की जो जेल है, जेल के थ्रू नहीं बल्कि उसका जो पाउडर है उसके थ्रू हमने पहले आईब्रोज़ को शेप किया है, जिस तरह से आपको ये दिखाया जा रहा है कि थोड़ा सा राउंड सा शेप फ़ील हो रहा था मुझे मेरी मॉडल का। तो थोड़ा हमने उसको आर्च शेप दिया है, पुली की मदद से हमने इसको शेप अप किया है। ब्रशेज़ आपको बता चुकी हूँ कि बीबीए के ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ और यहाँ पर जो है हम ब्रो बोन पे लगा रहे हैं रोज़ गोल्ड कलर, और रोज़ गोल्ड कलर हम ब्रो बोन की लाइन से थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे लेकर जाते हैं, ताकि जब हम कलर लगाते हैं पीच कलर, जब हम आई शेपिंग करते हैं, जब डी शेप कर रहे होते हैं या हम आँखों को बहरहाल एक सॉफ्ट सा, तो हम राउंड राउंड सर्कुलर डायरेक्शन में ब्रश को घुमाकर वो गोल्डन लाइन की जो स्पेसिफिक लाइन बनी हुई थी, तो ट्रांजिशन करते हुए हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा करें अपने ब्रो बोन के पास जो आपने गोल्ड कलर लगाया है, रोज़ गोल्ड कलर लगाया है या जो भी कलर आपने लगाया है। हमने पीच से स्टार्ट किया था और पीच के बाद अब हम ब्राउन कलर हमने लिया है, आउटर कॉर्नर पर शेड डिपॉज़िट किया है और इसको हम लिड के इनसाइड लेकर जाते हैं, यानी इनर कॉर्नर पे लेके जाते हैं और ब्रश के जो स्ट्रोक्स हम कर रहे हैं वो आउटवर्ड कर रहे हैं, ताकि जो हमने पीच कलर अप्लाई किया है तो वो पीच कलर ब्राउन के साथ ब्लेंड हो जाए। पूरी प्रॉपर आपने आउटर कॉर्नर पर डिपॉज़िट किया कलर, देन उसको इनर कॉर्नर तक राउंड घुमा कर लेकर गए, लेकिन आपकी कोशिश ये करनी है कि जो इसके स्ट्रोक्स आएँ वो अपवर्ड स्ट्रोक्स आएँ कि आपके पीच कलर की ब्लेंडिंग हो जाए। अब यहाँ से यहाँ पर हम एक्वा, जो क्रायलॉन की एक्वा शेड्स होते हैं, तो उसमें से हमने ग्रीन कलर जस्ट हमने ब्रश को वेट किया है, पानी से हमने वेट किया है और एक्वा ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन का इतना स्पेसिफिक कलर जो है किसी अच्छे शेड में आपके पास हो, मॉर्फी के शेड्स हों। एनास्तासिया का ग्रीन कलर भी अच्छा है, उसकी पिगमेंट भी काफ़ी प्यारी है। अदरवाइज़ एक्वा जो क्रायलॉन का है उसका ग्रीन शेड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। अब ये हमने शेड लगाया, लिड के ऊपर हमने शेड लगाया है, डायरेक्ट हमने शेड लगा लिया था और लगाने के बाद अब हम लगा रहे हैं आईज़ के ऊपर ग्लू, ग्लिटर ग्लू हम अप्लाई कर रहे हैं दोनों आईज़ पे। और ग्लू अप्लाई करने के बाद हम थोड़ी देर स्टे करते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि जिस तरह से आप लैशेज़ लगा रही होती हैं तो ग्लू को थोड़ा सा वेट कर लिया करें, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो भी ग्लिटर और चंक्स वगैरह अप्लाई करेंगे तो वो स्टे बहुत ज़बरदस्त करता है, बहुत ही अच्छी उसकी पिगमेंट आती है। तो यहाँ पर हम ग्रीन एमराल्ड कलर हमारे पास ग्लिटर का मौजूद है, तो हमने ई ब्यूटी का ग्लिटर लगाया है और इसको हमने ग्लू जो इसकी होती है इसके साथ
वो अप्लाई किए और उसके ऊपर हमने ये फिंगर से, मेरी मोस्टली कोशिश होती है फिंगर से अप्लाई किया जाए। तो ये हमने पहले ग्लिटर अप्लाई की है और उसके बाद हम इसके ऊपर चंक्स अप्लाई करेंगे। और चंक्स यूज़ किए थे मैंने माहवी ग्लिटर के चंक्स यूज़ किए थे। तो ये मेकअप आप ब्राइड को कर सकती हैं, ये मेकअप आप पार्टी मेकअप में भी कर सकती। अब यहाँ पर इस पोजीशन पर आने के बाद हम आई मेकअप को स्टॉप करते हैं और बेस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमने पहले मेकअप वाइप से फेस को हमने क्लीन किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया है प्राइमर, और प्राइमर लगाने के बाद अंडर आई, आज आप देखें कि हम कोई कंसीलिंग नहीं कर रहे, जबकि मेरी मॉडल के डार्क सर्कल अच्छे खासे हैं, कॉम्प्लेक्शन फेयर है, लेकिन 2W आज स्टिक लेके कोई कंसीलर नहीं लिए, बस ये स्टिक से ही हम काम कर रहे हैं। तो अंडर आई और जो लिप्स के सराउंडिंग में डार्क एरिया होता है उसके ऊपर हमने ब्रश से 2W अप्लाई किया है और ब्यूटी ब्लेंडर से उसको इतना अच्छा ब्लेंड कर देंगे कि बिल्कुल डार्क सर्कल वगैरह नज़र नहीं आएंगे और पूरी स्टिक से आपका फेस भी फुल नहीं होगा। तो ये हमने किया। उसके बाद हमने मेबेलिन की 210 जो लिक्विड फाउंडेशन है, फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए है वो, तो अब वो यूज़ की है। ये देखें टी जोन एरिया पे लगा रहे हैं हमने, आई के नीचे सिर्फ कंसीलिंग की है। आज थोड़ी डिफरेंट करके बेस आपको बता रही हूँ कि इस वे में भी आप बेस कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा आपको हैवी बेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपने अंडर आई बिल्कुल भी जो सिर्फ कंसीलिंग की है वहीं पे हमने छोड़ दिया है। और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से जो हमने चीक्स पर एंड लिप्स के सराउंडिंग में जो भी हमने लगाया लिक्विड फाउंडेशन, तो उसको हम ब्लेंड कर दे रहे हैं। अभी तक अंडर आई आपने देखा कि अभी तक हम नहीं गए हैं, लेकिन जब हम पूरी कंप्लीट कवरेज करेंगे तो फिर हम जो हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर है उसको अंडर आई लेकर जाएंगे और इसको इक्वली हम सारा ब्लेंड कर देंगे ताकि कंसीलर अलग से नज़र नहीं आए। ठीक है, तो ये आपने इस तरह कर लिया, आपने ये नेक पे भी कर लिया। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको बेस की करनी नहीं पड़ी। और जब आप लिक्विड फाउंडेशन एंड स्टिक, पेंट स्टिक के साथ काम करते हैं, टीवी पेंट स्टिक के साथ, तो आपकी बेस बहुत ही अच्छी, बहुत फ्लॉलेस बनती है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है। फिर हम आते हैं, तो मैंने टी जोन एरिया पर अंडर आई जो है, अभी हमने मीडियम कॉम्प्लेक्शन का जो हमारा कस्टमाइज़ हमारी बेस है हमने वो अप्लाई की है, क्योंकि मॉडल बेशक फेयर हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा फेयरर की तरफ नहीं जा रहे। यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर लगा रहे हैं और ये क्रिस्टिन की बेकिंग पाउडर है और इसका भी पिंक कलर, ये भी पिंक कलर में है, ये बिल्कुल वाइट नहीं है, ये पिंकिश सा कलर है इसका। बिकॉज़ जब हम एमराल्ड कलर करते हैं, ब्लू कलर करते हैं, तो बेस आपकी थोड़ी पिंकिश होती है, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, वो ज़्यादा नेचुरल लगती है। तो हमने बहुत फेयर नहीं किया अपनी मॉडल को, जो इनका कॉम्प्लेक्शन था हमने उसी पे काम किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्टूर की तरफ। तो आपके सामने है क्रिस्टिन की पैलेट नंबर 2 है और इससे जो लाइट वाला शेड है हम उससे कॉन्टूर कर रहे हैं, बिकॉज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन है, बहुत ज़्यादा कॉन्टूर का डार्क शेड हम नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और हमें जो ब्लश करना है वो भी पिंक कलर में करना है। एक वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बनाऊंगी कि आपको कॉन्टूर करना मैं ज़रूर सिखाऊंगी उसके अंदर। तो बहरहाल नोज़ के ऊपर ये कॉन्टूर हो रही है और ये छोटा ब्रश लिया है, तो ये नॉर्मल सा ब्रश है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। फिर अंडर आई हम पीच कलर लेकर, जो हमारे पास क्रिस्टिन की पैलेट है उसके अंदर से हमने पीच कलर लिया है और अंडर आई को थोड़ा सा हम शेप कर रहे होते हैं, क्योंकि जब सारा आप लोअर उस पर काम नहीं करते तो आपकी आईज़ बहुत ही आर्टिफिशियल लगती हैं। तो एक नेचुरल लुक को रखने के लिए अंडर आई जो है आपने ये शेड लगाया। और इस अंडर आई हमने बहुत ज़्यादा केक और बहुत ज़्यादा लिक्विड फाउंडेशन नहीं लगाई थी, क्योंकि अंडर आई अगर आप कम ही लगाएं बेस या फाउंडेशन तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपको आई के नीचे ऑलमोस्ट काम करना होता है। यहाँ पे हम पिंकिश एंड पीच कलर की ब्लश ऑन कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि ना आप प्रोडक्ट को वो ना करें, फोकस ना करें, आप सिर्फ करने को फोकस करें कि किस तरह चीज़ की जा रही है। तो कॉन्टूर के ऊपर ब्लश ऑन किया और ब्लश ऑन के ऊपर आपने हाइलाइटेड एरियाज़ पे जिन हिस्से को, जो एरियाज़ को
उभारना होता है वहाँ पर आप हाइलाइटर लगाते हैं और जिन हिस्से को आपको दबाना होता है तो वहाँ पर आप कॉन्टूर करते हैं। तो यहाँ पे हमने हाइलाइटर ब्यूटी वर्ल्ड की लगाई है और इस हाइलाइटर का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम बोटैनिक्स का काजल लगा रहे हैं क्योंकि आज हम वाइट पेंसिल पे काम नहीं कर रहे बल्कि आज हम ब्लैक कर रहे हैं। अंदर आई के अंदर हमने ब्लैक कलर लगाया और मुझे ब्लैक कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है आईज़ के अंदर। तो लेकिन ये है कि जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है मेकअप की तो हम वाइट भी लगाते हैं, छोटी आंखें होती हैं हम तब वाइट लगाते हैं, फिर हम ब्लैक से ब्लेंड कर देते हैं। तो ये हमने करने के बाद मस्कारा अप्लाई किया वंस अगेन कि मस्कारा कौन सी कंपनी का, तो कोई स्पेसिफ़िक नहीं है, आपके पास जो भी अच्छा मस्कारा है आप उससे काम करें। यहाँ हमने लैशेस को अप्लाई करने से पहले लाइनर, आपको हमेशा बताती हूँ कि एक रैंडम सा लाइनर लगा लेती हूँ ताकि जो है वो शेड्स लैशेस के अंदर से नज़र ना आए। तो ये आपने 3D लैशेस लगाई, कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी ब्रांड की लैशेस नहीं है, ये 3D लैशेस हैं, मुझे ऑनलाइन मिल गई थी। तो आपको जो भी अच्छी लगे तो 3D लैशेस ले लें। अच्छा, 3D लैशेस का कमाल ये होता है कि बहुत ही नेचुरल सी लैशेस लगती हैं और आपके मेकअप को जो है ना वो चार चांद लगा देती हैं। हम यहाँ पे अब जेल लाइनर, अब लैशेस लगाने के बाद जेल लाइनर लगा रहे हैं। लैशेस लगाने के लिए जो ग्लू यूज़ करती हूँ मैं वो है एसटी की ग्लू, लेकिन आपकी कंट्री, आपकी सिटी में जो भी ग्लू अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले बार बार एक ही रिक्वेस्ट, एक ही जो आपका प्यार है उसकी कि आप जनाब सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स एक मोटिवेशन देते हैं, आगे और काम करने का दिल चाहता है। और क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर है बीइंग अ ब्यूटिशियन या सैलून रन करना, उसके साथ साथ ट्यूटोरियल्स बनाना, जो कोई भी ये कर रहे हैं बहुत ही टाइम टेकिंग है। लेकिन बात यही होती है कि जब आपकी मोहब्बत वाला मैसेज आपका आ जाता है, आपके मोटिवेशनल मैसेजेस आ जाते हैं तो और अच्छा करने का दिल चाहता है। बहरहाल मेरा काम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला चल रहा है। तो जितना भी आपका प्यार है, थैंक यू सो मच एंड आई एम होपिंग कि 6 मंथ में आज आप लोगों ने इतना मुझे इनकरेज किया है तो आगे भी करेंगे। तो अब हम आते हैं आगे लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक हमेशा मैं न्यूड कलर्स लगाती हूँ और आपको मैंने बताया कि अपनी पैलेट बना रखी है मैंने। तो जब भी मुझे कोई कलर डिज़ायर्ड होता है तो वो कलर मैं अपनी पैलेट के अंदर 1 से 2 शेड्स को मिला के एक पर्टिकुलर कलर बना लेती हूँ, जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ अपनी ब्राइड्स पे या मॉडल्स पे। तो ये आउटलाइन की है, ये कुछ न्यूड कलर, आप यूँ कह लें कि ड्राई कॉफ़ी होती है उस टाइप का कलर। मुझे पर्सनली ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है किसी भी मेकअप के साथ। तो इसकी आउटलाइन कर ली है और फिर उसके बाद लिप पे हम जो फिलिंग कर रहे हैं उसी का लाइट शेड लेकर हम कर रहे हैं। और फिर हम इसमें इमली की 13 नंबर की लिपस्टिक की फिलिंग करेंगे तो हमारा ये बहुत प्यारा सा न्यूड सा शेड बन जाएगा। कमेंट में आप ये भी बताइएगा कि आपको लिप का शेड कैसा लगा। स्टाइलिंग की वीडियो मैंने शेयर कर ली है आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट। तो ये रहा फाइनल लुक। तो आपने कमेंट करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।